नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमोल अरविंद जोशी। आज हम बात करेंगे ऊर्जा का खेल चैनल के माध्यम से आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 7 और 8 तारीख के बीच के मध्य समय में आ रहा है। तो उस स्थिति में हम यह बात बताएंगे कि आपको कि किस तरह से उस ग्रहण स्थिति में आप अपनी सुरक्षता करोगे। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो बाल है, वृद्ध है, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो है कि किस राशि के लिए यह ग्रहण शुभ फल देगा, किसके लिए मिश्र फल देगा और किसके लिए अशुभ फल देगा। तो इन सारे चीज़ों को समझकर कार्य करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, नहीं तो सारी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल जाएगा आपको। तो सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। 7 तारीख को 9:57 के दरमियान चंद्र ग्रहण स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श करने के बाद उस समय आपको उस स्थिति में आपके जो भी कुछ चीज़ें हैं, यानी मंत्र है, उच्चारण है या कुछ साधना करते हो आप, तो उस स्थिति को करने के लिए पहले नहा धोकर आना पड़ेगा। नहा धोकर 9:57 से पूजा आरंभ करनी है, क्योंकि 9:27 से लेकर 1:27 तक यह पूर्व काल चलने वाला है। यानी लगभग यह ग्रहण जो चलेगा 3.5 घंटे तक चलेगा। तो इस 3.5 घंटे के अंतर्गत आपको जो भी पूजा पाठ विधि करने हैं वो सारे कर लेने चाहिए, और उससे आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और जो मंत्र उच्चारण करोगे या पाठ करोगे उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ेगी। तो इस चंद्र ग्रहण के अंतर्गत कुछ लोग अपनी सिद्धियों को और जागृत अवस्था प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं। साथ ही साथ अपनी सिद्धियों की ऊर्जा को प्रबल कर कर वह ऊर्जा जीवन में सकारात्मक तरीके से आगे लेके जाने के लिए भी कार्य करते हैं, और नकारात्मक तरीके से भी कार्य करने वाले लोग हैं। दोनों तरह के लोग इस भूधरा पर उपलब्ध है। तो हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को चंद्र ग्रहण के माध्यम से ऊर्जित करना है, ऊर्जावान बनाना है, ताकि ईश्वर ने जो संधि प्रदान की है उस संधि के अनुषंग से हम अच्छे से अपने जीवन में चले आ रहे हैं नकारात्मक चीज़ों को हटाकर सकारात्मक चीज़ों को परिपूर्ण तरीके से प्राप्त करें। तो आप समझते हैं कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस तरह से कार्य कर रहा है हर एक व्यक्ति के ऊपर। वैसे तो यह चंद्र ग्रहण बहुत जगह देखे जाने वाला है, बहुत जगह अलग अलग देशों में भी दिखेगा, अलग अलग खंडों में भी दिखेगा, लेकिन यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दिखेगा। तो संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के लिए यह किस तरह से फलदायी है राशि के अनुषंग से भी जानेंगे, और हम अपने तरफ से जो कार्य करना जरूरी है वह भी जानेंगे। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण जो स्टार्ट हो रहा है 9:57 को स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख को, और उसकी समाप्ति हो रही है 1:27 को 8 तारीख को मध्य रात्रि। तो उस समय आपको यही कार्य करना है कि किसी प्रकार के भी कोई निगेटिव थॉट नहीं रखना है, नेगेटिव चीज़ों को पास नहीं जाना है। तो सबसे पहले उसकी जो वेद प्रारंभ हो गए चंद्र ग्रहण के, तो वह 7 तारीख को दोपहर में 12:37 से स्टार्ट होगी। और जो अबाल वृद्ध लोग हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनके लिए जो वेद पाठ करने का काम है वो 5:15 से कर सकते हैं। इस समय किसी भी गर्भवती स्त्री को किसी प्रकार की कैंची, सुई या किसी प्रकार का काटना, छीलना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इस चंद्र ग्रहण के दरमियान आपको 3.5 घंटे का जो समय है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, जैसे संभोग नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना है, किसी प्रकार का भोजन बनाना नहीं है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा और उसका आपके जीवन पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक, बहुत लंबे समय तक असर पड़ा रहेगा। तो इस स्थिति से बचना है। और चंद्र ग्रहण चालू होने से पहले आपको एक कार्य करना है। 6 तारीख को आपको एक कार्य करना है कि तुलसी दल लेके आइए, शमी पत्र लेके आइए, दूब घास लेके आइए,
और वह आपने तरल पदार्थ जो है जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, अनाज हो गए, वहाँ पे आप उन चीज़ों को रख दीजिए ग्रहण शुरू होने से पहले। तो इसके वजह से उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहेगा और वह ऊर्जा कटेगी। ग्रहण के समय किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है वैसे बताया, लेकिन उसके पहले 12:37 से लेकर 9:57 के बीच में आप भोजन कर सकते हो, सो सकते हो, खा पी सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर 9:57 से 1:27 तक इन चीज़ों को परहेज करना है। ये आपके आरोग्य के लिए और आपके ऊर्जा के लिए और आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा है अगर इन चीज़ों को आप पालन करोगे तो। क्योंकि भौतिकवादी में यानी भौतिक चीज़ों के अनुषंग कार्य करने वाले लोग जो है ना पाश्चात्य अनुकरण करने लगे हैं, तो उसके वजह से उनके जीवन में किस अलग अलग तरीके से समस्या उत्पन्न हो रही है। मगर भारतीय संस्कृति के अनुषंग से सारी चीज़ें आप नियमित रूप से समय समय पर करोगे जैसे बताए गए विधान अनुषंग के साथ, तो वह चीज़ें आपके लाइफ को, आपके जीवन को परिपूर्ण कर कर आपके जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से चैनल करेगी, एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। मगर करने के बाद, करने के पहले कुछ भी नहीं। और करना स्वहित के लिए है, परहित के लिए नहीं। क्योंकि आज की जो वृत्ति बनी है परहित के लिए कुछ नहीं है, स्वहित क्या है वो देखिए। तो स्वहित यही है कि ग्रहण काल में आपको किसी प्रकार का संभोग नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई चीज़ खानी नहीं, किसी प्रकार का कोई पकवान नहीं बनाना है, किसी प्रकार से कोई किसी को चीज़ नहीं देनी है। हाँ, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद जो नियम है पूर्व परंपरागत तरीके से आ रहा है, नहा धोकर आप मंदिर में जाइए और किसी को दान दे दीजिए। लेकिन रात का समय होने की वजह से वह स्थिति सकारात्मक तरीके से प्राप्त नहीं होगी। आप रात में नहा लीजिए और सवेरे स्नान शुद्धि कर कर फिर मंदिर में जाकर अब आप दान धर्म कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि रात में कोई याचक भी नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस ग्रहण काल में भगवान को ढककर रखना है, क्योंकि भगवान को इस ग्रहण स्थिति से आप जितना ढककर रखोगे वो उतना अच्छा है। क्योंकि उस समय सारे कपाट बंद हो जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में जो भगवान का मंदिर स्थापित किया है वहाँ पे भी आप एक छोटा सा पर्दा लगा दीजिए, ताकि भगवान को आप एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, कवच प्रदान कर रहे हो, और वह आपके हित के लिए, ना कि भगवान की। समझ में आया? स्वहित के लिए करना है, परहित के लिए कुछ नहीं करना है। क्योंकि स्वहित रहेगा तो ही आप मानोगे, परहित के लिए तो करने के लिए तैयारी नहीं है लोगों की। तो उस बात का ख्याल रखिए। और यह जो चंद्र ग्रहण है संपूर्ण भारत में दिखेगा, साथ ही साथ एशिया खंड में दिखेगा, दक्षिण खंड जो है दक्षिण अफ्रीका है उसके कुछ कुछ भागों में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा, नॉर्वे में दिखेगा, स्विट्जरलैंड में, अंटार्कटिका, इन साइड में भी यह चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो उन प्रदेशों में भी इसका असर होने वाला है। तो यह बात आप समझकर कार्य कीजिए, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। जो अबाल है, वृद्ध है, जो बाल है और जो गर्भवती स्त्रियां है, उनके लिए कोई कड़क रिस्ट्रिक्शंस या कड़क नियम नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत उन्हें छूट मिली है। हाँ, अगर आपकी क्षमता है, आप करना चाहती हो, आपका विल पावर है, तो आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं डाली गई है इन लोगों के लिए। हाँ, जो सशक्त है और मजबूत है, आरोग्य अच्छा है उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए यह नियम बनाया गया है और उनको यह नियम लेकर आगे जाना सर्वतोपरि हितवाह है। नहीं तो समस्या जीवन में आएगी। जैसे ग्रहण खत्म होगा वैसे आने वाला समय आपके जीवन को ग्रसित करने लगेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ कर कार्य कर लिया तो कोई चीज़ आपको छू भी नहीं सकती। अब रहा
राशि के अनुषंग से क्या किसी को सकारात्मक है, किसी को नकारात्मक है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसे मेष राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई और धनु राशि हो गई। इन राशियों के लिए यह ग्रहण उत्तम और शुभ है, जैसे शुभ फल दे रहा है। और मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन राशियों को सम्मिश्र फल है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही मिलेगा, तो संभल कर कार्य करना है। बाकी जो बची राशियां है, उन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ है, तो उन राशियों की गर्भवती स्त्रियां जो है उन्हें यह ग्रहण देखना नहीं चाहिए, उन लोगों को ग्रहण देखना नहीं चाहिए और इस ग्रहण से बचाव करना चाहिए, एक सुरक्षित रहना चाहिए अपने आप को। तो वो चीज़ आप करोगे तो आपके लाइफ में स्थिरता रहेगी। आप बची हुई राशियाँ जो है वो अनिष्ट फल वाली राशियाँ जो है ना, सबसे पहले कर्क है, वृश्चिक है, कुंभ है और मीन है। इन 4 राशियों के लिए यह अनिष्ट स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है यह ग्रहण। तो उस स्थिति में आपको सजगता से कार्य करना है। बाकी जैसे हमने बताया आपको, कुशा लेके आइए, बाद में तुलसी दल लेके आइए, शमी पत्र भी रख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप अपने खाद्य पदार्थ, अन्न पदार्थ और जो आपके जो घर में जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो उन सारी चीज़ों के ऊपर आप रख दीजिए। एक तुलसी दल सारी चीज़ों को, नकारात्मकता को ख़त्म कर देता है। जैसे कृष्ण ने एक तुलसी दल से पूरा वजन माप लिया था, तो उसी तरह यह चीज़ आपके ग्रहण दोष को बचाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। तो आपको इन बातों का ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि ग्रहण की शुरुआत जो हो रही है 9:57 7 तारीख को हो रही है और ग्रहण जो समाप्त हो रहा है यानी उसे मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष जो हो रहा है उसका 1:27 8 तारीख को। तो इस स्थिति में आपको जो नियम बताए गए हैं वह नियम को पालन करना है। बाकी किसी समय नियम को पालन करने की ज़रूरत नहीं। और जो सुरक्षितता के अनुषंग से हमने आपको तुलसी दल और शमी पत्र और कुशा के अनुषंग से चीज़ें बताई गई है, वह करोगे आप तो वही जल, वही अन्न और वही स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत कर कर आपके कार्य वृद्धिंगत करेगी। लेकिन करने के बाद तो ग्रहण दोष, यह ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण, इससे अपने जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है, सकारात्मक ऊर्जा को लाना है। तो इस दोष को बचाने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को, परिवारजनों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन का समय है। जितनी जल्दी आप इनको शेयर करोगे उतनी ही स्थिति सजगता के साथ वह कार्य करेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भरकर ओतप्रोत कार्य करना शुरू कर देंगे। तो वह चीज़ आप करोगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। स्वहित और परहित दोनों चीज़ें हैं, मगर स्वहित कब करना चाहिए, परहित कब करना चाहिए, यह भी समझकर कार्य करना जरूरी है। तो आप स्वहित भी करो और परहित भी करो, दोनों करोगे तो आपके जीवन में एक सुचारूबद्ध और बद्धता के साथ कार्य की संपन्नता होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।